साल 2023 के अक्टूबर महीने में जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, मध्य पूर्व में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलिए आपको सुनाते हैं कहानी उस युद्ध की जिसे लड़ने के लिए भारतीय सिपाही पहली बार इजराइल में दाखिल हुए और ऐसी जीत हासिल की कि हाइफा के स्कूली बच्चों को आज भी इन वीर भारतीय सैनिकों के बारे में पढ़ाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी हाइफा की लड़ाई की। कहानी शुरू होती है उत्तरी इजराइल में मौजूद जजरील घाटी से। यूं तो इजराइल के तमाम शहर बाइबल की कहानियों से रिश्ता रखते हैं, लेकिन जजरील की घाटी और भी खास है क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि कयामत के रोज इसी जजरील घाटी में एक आखिरी जंग होगी ईश्वर और शैतान के बीच, जिसके बाद ईसा मसीह दोबारा लौटेंगे और धरती पर ईश्वर का राज कायम होगा। जजरील की घाटी से कुछ दूर है हाइफा नाम का शहर। ये बात तब की है जब इजराइल बना नहीं था और ये पूरा इलाका फिलिस्तीन कहलाता था और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता था। ऑटोमन और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे। ऑटोमन माने तुर्क, लिहाजा इस शहर को हथियाने के लिए पहले विश्व युद्ध के दौरान दोनों के बीच एक बड़ी जंग हुई। साल था 1918। ब्रिटिश फौज हाइफा में दाखिल हुई। झंडा ब्रिटेन का था लेकिन वो सैनिक भारतीय थे। भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिक, जिन्हें अंग्रेजों की तरफ से जर्मन और तुर्क सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था। भारतीय सैनिकों को हाइफा, नाजरत और दमिश्क पर कब्जा करना था। दमिश्क सीरिया में है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हाइफा क्योंकि यहाँ रेल नेटवर्क और बंदरगाह थे जो युद्ध के लिए सामान भेजने के काम आते। मुख्य लड़ाई हुई 23 सितंबर की तारीख को। हाइफा के अंदर मशीन गन और उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियारों के साथ जर्मन और तुर्क सैनिक तैयार खड़े थे। उनके सामने थे जोधपुर और मैसूर के सैनिक, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे। घोड़ों पर सवार वो सैनिक हाथ में भाले और तलवारें लिए खड़े थे। आज सोचें तो उस दिन लड़ाई का कोई मतलब ऐसे तो निकल नहीं रहा था। घोड़े कितने भी तेज होते पर गोलियों से तो तेज नहीं। ऐसी किसी भी लड़ाई के अंत में घुड़सवार सेना को छलनी कर दिया जाना था, पर उस दिन नहीं। उस दिन इतिहास लिखा जाना था। उस दिन दुनिया को एक घुड़सवार सेना का वो पराक्रम देखना था, कैवलरी, जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। जर्मन और तुर्क सैनिकों के कुछ समझने से पहले ही 15वीं इंपीरियल सर्विस घुड़सवार ब्रिगेड ने 2 बजे हाइफा पर धावा बोल दिया। हाइफा से पहले एक पहाड़ पड़ता है, माउंट कार्मेल। जोधपुर लांसर्स ने माउंट कार्मेल के ढलानों से हमला शुरू किया, वहीं मैसूर के सैनिकों ने पर्वत के उत्तर की तरफ से हमला किया, एक पिंसर मूव। युद्ध की शुरुआत में ही जोधपुर लांसर्स के कमांडर कर्नल ठाकुर दलपत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद उनके डेप्यूटी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे आए। मैसूर रेजिमेंट ने 2 मशीन गन्स पर कब्जा करके अपनी पोजीशन सुरक्षित कर ली और हाइफा में घुसने का रास्ता साफ हुआ। ब्रिगेडियर एमएस जोधा रिटायर्ड ने अपनी किताब ब्रिग द स्टोरी ऑफ द जोधपुर लांसर्स में हाइफा की जंग का वर्णन किया है। ब्रिगेडियर जोधा के दादा लेफ्टिनेंट कर्नल अमन सिंह ने हाइफा की जंग में हिस्सा लिया था। कुछ साल पहले ब्रिगेडियर जोधा ने इस युद्ध के बारे में दी लर्निंग टॉप से बात की थी। सुनिए वो इस जंग के बारे में क्या बताते हैं। हाइफा आज के ज़माने में इजराइल की 2nd लार्जेस्ट सिटी है। उस दौरान इजराइल देश नहीं था और ये पैलेस्टाइन रीजन के अंदर ये इलाका था जो कि तुर्कियों के नीचे पिछले 400 साल से उनके अधीन था। तो जब ये टास्क मिला कि हाइफा को कैप्चर करना है, बिकॉज हाइफा वाज ए इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, ताकि हाइफा कैप्चर हो जाए तो यहाँ पे सप्लाईज लैंड हो जाएंगी और आगे के ऑपरेशंस और स्मूथ चलेंगे। तो ब्रिगेडियर हार्बर्ड ने ये टास्क दिया कि जोधपुर अटैक करेगा, मैसूर सपोर्ट करेगा और हैदराबाद उस दिन अवेलेबल नहीं था बिकॉज वो 12,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके और एक बाउंड पीछे चल रहे थे। वो इस ब्रिगेड में उस दिन अवेलेबल नहीं थे। तो ब्रिगेडियर के पास सिर्फ 2 रेजिमेंटें थी, जोधपुर और मैसूर। जब ये 5 माइल दूर जो मैसूर एडवांस गार्ड कर रहा था, सवेरे 3 बजे ये अल अपुले से चले और सुबह 10 बजे जब ये हाइफा से 5 माइल दूर थे उनके ऊपर मशीन गने और 77 मिलीमीटर गन्स की बैटरी जो तुर्कियों ने लगा रखी थी माउंट कार्मेल के ऊपर, उसका फायर आया। तो उनको वहाँ पे रुकना पड़ा, पेट्रोल्स भेजे और स्थिति का जायज़ा लिया और कमांडर ने ये बोला कि ये तो बहुत ही हेवीली डिफेंडेड जगह है, इस पे तो कैवेलरी चार्ज करना पड़ेगा।
तो उन्होंने बोला ब्रिगेडियर ने कि भाई उन्होंने 2 स्क्वाड्रन्स मैसूर के, एक वेस्ट की साइड से एक ईस्ट की साइड से भेजा कि आप जाकर जो गन्स फायर कर रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करिए, ताकि जोधपुर जब अटैक करेगा तो वो 10 बजे उन्होंने वो 2 स्क्वाड्रन्स को भेजा और जोधपुर को टास्क था कि आप 2 बजे अटैक करेंगे। एक तरफ पहाड़ी थी जिसको माउंट कार्मेल था जिसका नाम, और एक तरफ रिवर थी, रिवर किशोन। एक ही रास्ता था हाइफा में एंट्री करने का, वो अल अफूले से बेलद अल शेख होते हुए हाइफा में जाता था। एक तरफ नदी थी, एक तरफ ये पहाड़ था, आप दोनों तरफ से जा ही नहीं सकते। तो टर्क्स ने बहुत 10 मशीन गनें उस रूट पे लगा रखी थी, उनकी फील्ड आर्टिलरी गन्स भी उस रूट को पूरा कवर किए हुए थी। कोई भी अटैकर उस रूट से आएगा तो हैवी कैजुअलिटीज उसके ऊपर होएगी। तो अटैकर, हम नहीं चाहते थे कि हमारी कैजुअलिटीज होए, तो हमने कहा कि हम ये जो संकड़ा रास्ता बनता है जिसको कि मिलिट्री लैंग्वेज में डिफाइल बोलते हैं, हमने चाहते थे कि ये डिफाइल के अंदर से हम जाएं ही ना। तो हमने रिवर से क्रॉस करने की कोशिश करी। जब शुरू में स्काउट्स हॉर्सेज जब रिवर में गए तो वो स्काउट हॉर्सेज वहीं पे डूब गए। तो जो उनका स्पेशल सर्विस ब्रिटिश अफसर था जोधपुर लांसर्स के साथ, उसने ऑर्डर दिया कि भाई व्हील लेफ्ट, और अब कोई तरीका नहीं है, डिफाइल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जब ये व्हील लेफ्ट हो रहे थे, डायरेक्शन लेफ्ट में मोड़ रहे थे, उस टाइम पे जोधपुर लांसर्स के कमांडिंग ऑफिसर उस दिन थे मेजर दलपत सिंह जी, जो कि बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे और बड़े लाइक करते थे ट्रूप्स उनको मशीन गन का फायर लगा, और वो और उनका जो ट्रम्पेटियर मेजर थे शेर सिंह जी, दोनों की वहीं पे, हालांकि दलपत सिंह जी के तो रात को वहाँ पे हाइफा के अंदर ले गए थे उसके बाद, और ऑपरेटिंग टेबल पे डेथ हुई, एंड ट्रम्पेटियर मेजर की वहीं डेथ हो गई। काफ़ी घोड़ों की वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई, बिकॉज बहुत इंटेंस फायर इनके ऊपर आ रहा था। जैसे ब्रिगेडियर जोधा ने बताया, हाइफा की जंग की शुरुआत में जोधपुर लांसर्स को भारी नुकसान सहना पड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश फोर्सेस को कमांड कर रहे थे ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी। उन्होंने सैनिकों से पीछे हटने को कहा, लेकिन सैनिक डटे रहे। इसके बाद शुरू हुई सीधी लड़ाई, एक तरफ घोड़े और दूसरी तरफ गोलियां। ब्रिगेडियर जोधा बताते हैं, जोधपुर लांसर्स पूरे जोश के साथ उन्होंने जो क्लासिकल कैवलरी अटैक किया, तो टर्क्स तो टोटली सरप्राइज रह गए कि ये कैसे। उन्होंने विद इन 20 मिनट्स दे हैड कैप्चर्ड डिफाइल। उन्होंने अपने घोड़े पूरी स्पीड के साथ उसके ऊपर चढ़ दिए, और कुछ सेकंड्स और मिनट्स के अंदर जो मशीन गनर्स ने जो फायर किया था उनके ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने डिफाइल को क्रॉस कर लिया। जब टर्क्स ने देखा कि ये तो पूरे डिफाइल को क्रॉस कर गया, तो भागने लग गए। उसके बाद दूसरा स्क्वाड्रन ने राइट टर्न करके और दूसरा ऑब्जेक्टिव कैप्चर किया, और इस तरह से उन्होंने 1 घंटे के अंदर, ये दिन में 2 बजे अटैक हुआ था, विद इन 1 आवर दे हैड कैप्चर्ड, दे हैड किल्ड अबाउट 100 ऑफ द टर्क्स। एमएस जोधा अपने किताब में बताते हैं कि हाइफा का युद्ध पहले विश्व युद्ध की आखिरी निर्णायक लड़ाई साबित हुई। 1 घंटे की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने हाइफा पर 400 साल पुराने ऑटोमन कंट्रोल का खात्मा कर दिया। जब अंग्रेजों ने इस युद्ध का आधिकारिक इतिहास लिखा, उसमें दर्ज किया, पूरे कैंपेन यानी वर्ल्ड वॉर में इस स्तर का युद्ध किसी घुड़सवार सेना ने नहीं लड़ा। मशीन गन से लगातार निकल रही गोलियों ने घोड़ों को घायल जरूर किया, लेकिन वो रोक नहीं पाई उन्हें। हाइफा को कब्जे में लेकर भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों को बंदी बनाया, जिनमें से 2 जर्मन ऑफिसर्स और 35 तुर्क ऑफिसर्स थे। 17 आर्टिलरी गन्स और 11 मशीन गन्स कैप्चर की गई। इस युद्ध में 8 भारतीय सैनिक मारे गए और 34 घायल हुए, वहीं 60 घोड़े भी मारे गए और 83 घायल हुए। हाइफा में भारतीयों के लिए कब्रिस्तान बनाया गया, जो 1920 तक इस्तेमाल किया जाता रहा। इस युद्ध का एक नतीजा यह भी रहा कि बहाई धर्म के आध्यात्मिक गुरु अब्दुल बहा को भारतीय सैनिकों ने रिहा करवा लिया। बहाई धर्म के लोग ऑटोमन साम्राज्य में अल्पसंख्यक थे। उनकी तेजी से बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तुर्क सैनिकों ने अब्दुल बहा को कैद कर लिया था। उन्हें फांसी देने की तैयारी थी, लेकिन हाइफा के युद्ध के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। अब्दुल को छुड़ाए जाने के बाद अल्पसंख्यक बहाई समुदाय के कई लोगों ने हिंदुस्तान में शरण ली और फिर यहीं बस गए। आज भी भारत में बहाई समुदाय के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। हाइफा के बारे में एक आखिरी दिलचस्प बात और आप सुनते जाइए। देश की राजधानी दिल्ली का 3 मूर्ति चौराहा है वो जगह जिसके ठीक सटा हुआ है 3 मूर्ति भवन,
जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था। उनके देहांत के बाद इस भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। तीन मूर्ति चौराहे का ये नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ एक स्मारक बना है जिसमें असल में 4 मूर्तियां हैं, लेकिन एक तरफ से देखने पर 3 ही मूर्तियां दिखाई देती हैं, इसलिए नाम पड़ गया तीन मूर्ति। ये मूर्तियां असल में हाइफा के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाई गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साल 2018 में जब भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने तीन मूर्ति चौराहे का दर्शन किया और सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इजराइल के लोग हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के तौर पर मनाते भी हैं। इसी के साथ आज का तारीख हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।